ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर अक्सर लोग इमोशनल हो जाते हैं। प्रियंका जी भी थोड़ी सी हो गई। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम एक नई सीरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और आज हम उसकी एक वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। आज हमारे बीच हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका बचपन से सपना था कि जीवन में मुझे कुछ बड़ा करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना है। और उन्होंने मात्र 12th की पढ़ाई करने के बाद ही उनकी घर वालों ने शादी कर दी। कम उम्र में ही शादी होने के बाद आप जानते ही हैं, परिवार को संभालना और परिवार में कहीं ना कहीं जा कर के व्यस्त हो जाना। और परिवार को संभालते संभालते जब लगने लगा कि हाँ अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो उन्होंने अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत करी। और जहाँ आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर महिलाएं जब उनको खुद का बिजनेस करना होता है, खुद के लिए कुछ करना होता है, या तो वो होम ट्यूशन देना शुरू करती हैं, या वो कोई बुटीक वगैरह खोलती हैं, या वो कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह खोलती हैं, क्योंकि एक कंफर्टेबल बिजनेस उसको हम कह सकते हैं उनके लिए, क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। आसपास में ही कोई शॉप वगैरह लेकर के वहाँ शुरुआत कर देते हैं और अपने उन सारे सपनों को वो पूरा करने की कोशिश करती हैं जिनको वो देखती हैं, या वो अपनी परिवार की हेल्प करना चाहती हैं अपने उस व्यापार के माध्यम से। तो आज हमारे बीच में हैं प्रियंका जी, जिन्होंने 1 साल पहले अपना कॉस्मेटिक सेंटर खोला था। आज हम उत्तर प्रदेश के गांव में हैं जहां पर एक कॉस्मेटिक का काम शुरू करने के बाद किस तरीके के चैलेंजेस उनकी लाइफ में आए और किस तरीके से उन्होंने इसको सक्सेस किया, और अभी इसके बाद में वो आगे जीवन के बारे में क्या सोचती हैं, उनके अपने जीवन के बारे में क्या राय है, कैसा वो महसूस करती हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रियंका जी से। तो प्रियंका जी, आपके माध्यम से आज हम बहुत सारे लोगों को मैसेज देने वाले हैं और आप इसका एक माध्यम बनेंगे। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम प्रियंका है। मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी। इसी के कारण फिर शादी की, आपको पता ही है कि गृहस्थी में फंस जाते हैं। उसके बाद मुझे कुछ काम करना था। काम करती कैसे ही बच्चों के कारण फंस गई। फिर उसके बाद आगे जब 8 साल हो गए तो तब मुझे बच्चे लगा कि बच्चे स्कूल जाने लगे, अब मैं कुछ कर सकती हूँ। तो तब मैंने कॉस्मेटिक का काम स्टार्ट करा। कॉस्मेटिक में अदर पार्लर भी स्टार्ट है उसमें। अब मैं चाहती हूँ कुछ और भी आगे करना चाहूँ। तो प्रियंका जी, आपने जब ये कॉस्मेटिक का काम शुरू किया और पार्लर शुरू किया, तो क्या शुरू करना आसान था? आपने जी इजीली शुरू कर लिया? जी नहीं, बहुत प्रॉब्लम आई है इसमें। क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या फेस करा आपने? फेस ऐसे करा, पहले तो शादी हो गई। शादी में फिर उसके बाद बच्चे वगैरह हो गए तो उसमें दिक्कत आ गई। छोटे छोटे बच्चे हैं तो घर वालों ने मना कर दिया, अभी नहीं खोलना है। तो उसके बाद फिर एक संस्था आई थी सूरजपुर में, वहाँ पे फिर मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई। वहाँ एग्ज़ाम दिया, वहाँ मैं पास हो गई इसमें पेपर में। तो वहाँ से आकर के मैंने घर वालों से बात करी तो उन्होंने कहा कि चलो हम बात देखते हैं, करते हैं। तो उन्होंने कहा, तो बड़े वाले हैं हमारे भैया हैं, तो उन्होंने मेरा पार्लर उन्होंने ही खुलवाया है। मतलब अदरवाइज आपके जेठ जी जो हैं? हाँ। ओके, यानी कि आपके जेठ जी ने आपकी हाँ, वो काफ़ी मेरे हेल्प करी जीजू है। हैं एक तरह से। ओके, हाँ मतलब जी। आपकी सिस्टर के हाँ हस्बैंड भी हाँ जी, हैं, हाँ जी। तो उन्होंने आपकी मदद करी आपका हाँ पार्लर जी, खुलवाने में। हाँ जी, उन्होंने ही मदद करी है। जो अमाउंट लगाया है सब उन्हीं का ही लगाया हुआ है। मतलब अगर आप दिल से कोई चीज़ें चाहो हाँ जी, तो कोई ना कोई आपकी मदद करता ही हाँ है। जी, हाँ जी। ओके, तो तो आप अभी अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ टाइम निकाल लेती हैं हाँ पार्लर जी, हाँ वगैरह जी, चलाने के हाँ लिए? जी, ओके, हाँ जी, अब आगे आप क्या सोच रही हैं, जीवन में क्या करना चाहिए? ठीक है, पार्लर आप खोलना हाँ चाहते थे जी, या कॉस्मेटिक का काम खोलना चाहते, ये हाँ तो जी, खोल लिया, हाँ लेकिन जी। जीवन में और आगे क्या करना चाहते हैं? कुछ सपने वगैरह ये हैं? तो सभी चाहते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे कि आगे बढ़ने का मतलब क्या? मतलब आगे कोई काम ऐसा मिल जाए जिससे कि मेरा और नाम हो पार्लर का, कॉस्मेटिक भी अच्छा चले मेरा। बिल्कुल, हाँ यानी कि जी, आप अपने व्यापार को और आगे हाँ बढ़ाना जी, हाँ चाहते जी, हैं, इस व्यापार में आप तरक्की हाँ करें, जी, ऐसा कुछ चाहते हैं आप। हाँ जी, चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है और अक्सर मैं सभी से उस क्वेश्चन को पूछता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, तो आप उस क्वेश्चन का ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। हाँ जी, आप इस पूरी दुनिया में, हाँ जी, अब थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को अकेला समझिएगा, हाँ जी, आप इस पूरी दुनिया में हाँ जी, सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पहला, हाँ जी, अपने मम्मी पापा। दूसरा, अपने हस्बैंड और बच्चे। तीसरा, अपने भाई बहन। या चौथा, अपने आप को। जी। मैं अपने पापा को करती हूँ। मम्मी पापा को? पापा को बस। सिर्फ पापा को, हाँ मम्मी को जी, नहीं? लेकिन जिस हस्बैंड ने आपसे शादी करी है, जो बच्चे आपके हाँ जी, पीछे आए हैं, हाँ जी। आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? ऐसा है कि
अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर ओके, अगर सबसे ज़्यादा प्यार करने की बात आती है तो वो मम्मी पापा, नो डाउट सभी के साथ ऐसा ही होता है। और ये बड़ा ऐसा पल होता है कि जिसमें एक चूज करना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर अक्सर लोग इमोशनल हो जाते हैं। प्रियंका जी भी थोड़ी सी हो गई। देखिए, एक ऐसी बात है कि जहाँ हम इस क्वेश्चन को पूछते हैं, अगर कोई मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछे तो नो डाउट मैं भी मम्मी पापा पहला स्थान रखूँगा, क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है सबसे पहला स्थान तो उन्हीं का आता है। लेकिन एक बात और भी है, हम मम्मी पापा को भी प्यार करते हैं, वाइफ और बच्चों को भी करते हैं, हम भाई बहनों को भी प्यार करते हैं, यार दोस्तों को भी करते हैं, रिश्तेदारों को भी करते हैं, सबको करते हैं। लेकिन अगर मैं पहले स्थान पर किसी को रखूँगा तो मैं अपने आप को रखूँगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरा अस्तित्व मेरे शरीर से है, मेरी इस बॉडी से है। अगर मेरी बॉडी रहेगी, ये शरीर रहेगा, तो मैं मम्मी पापा की देखभाल कर पाऊँगा। मेरी बॉडी रहेगी तो मैं वाइफ और बच्चों की भी देखभाल कर पाऊँगा। मेरी बॉडी रहेगी तो भाई बहनों की भी, दोस्तों रिश्तेदारों की भी। लेकिन अगर ये बॉडी नहीं रहेगी तो मैं किसी की भी कोई देखभाल नहीं कर पाऊँगा। हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। हिंदू धर्म में हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं एक घर को बनाने के लिए, बड़ा संजो करके एक घर बनाते हैं। लेकिन जैसे ही शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो तुरंत घर वाले बोलते हैं कि चलो फटाफट ले चलो, बॉडी अब सड़ने लगी है। यानी कि जिस घर को बनाने में हमने पूरी ज़िंदगी लगा दी, उस घर के अंदर ही हमारी बॉडी सड़ने लगी है ना। और फटाफट ले जा कर के जला देते हैं हमारे यहाँ तो। और फिर वो राख ना वो धुएं में उड़ती रहती है, हवा के साथ धुएं में फैलते रहते हैं। और फिर सोचते हैं काश अपने बारे में थोड़ा सा पहले सोच लिया होता। आमतौर पर प्रियंका जी, एक व्यक्ति को एक अच्छा जीवन जीने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। हाँ जी। पहला, अच्छा स्वास्थ्य। हाँ जी। वो हमेशा स्वस्थ रहे। आज के समय में जब हम काम करते हैं, काम करते करते क्योंकि अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पाते। घर में महिलाएं एक ऐसा प्राणी होता है जो खाना सबके लिए बनाती है, लेकिन अपने लिए जब खाने की बारी आती है तो सबसे बाद में। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सब्ज़ी बनाई और वो थोड़ी ज़्यादा टेस्टी बन गई तो अपने लिए बची भी नहीं, है ना। तो अपने लिए खाने पर बहुत कम ध्यान देती हैं महिलाएं। और जब अपने लिए खाने पर बहुत कम ध्यान देती हैं तो समय से पहले वो बीमारी की चपेट में आ जाती हैं और हमेशा दर्द, चीज़ पुकार उनकी बॉडी में लगी रहती है, हमेशा दवाइयाँ खाती रहती हैं वो, और दवाइयों के साथ उनका जीवन गुजरने लगता है। दूसरा, अच्छा पैसा। कहीं ना कहीं एक परिवार को चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा एक अर्निंग मेंबर अगर हो घर में तो नहीं आ पाता, जिसके लिए आपने साथ में साइड इनकम शुरू करी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए साइड इनकम भी करते हो। तीसरा, इन सारी चीज़ों को अपने बच्चों के साथ समय देना है ना, परिवार के साथ समय देना है, घूमना फिरना है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग पैसे के अंदर ही पूरी ज़िंदगी समझ लेते हैं और पैसा कमाने के लिए ही पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं है ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों के पास उसके लिए समय ही नहीं होता। अक्सर लोग जो जॉब करते हैं वो सुबह 6 बजे जल्दी निकल गए, तब तक बच्चे सोए हुए हैं। रात को 10-11 बजे लौट करके आ रहे हैं, तब तक बच्चे सो जाते हैं। तो अक्सर बच्चे ऐसे बढ़ते हैं, लेकिन वो ऐसे बढ़ते हुए देखते हैं क्योंकि सोए हुए हैं बच्चे, तो बढ़ते हुए ऐसे देखते हैं। लोगों के जीवन में समय नाम की चीज़ नहीं है। वो कहते हैं यार टाइम तो बस है ही नहीं, किसी के लिए भी टाइम नहीं है। एक बार एक हस्बैंड और एक वाइफ बात कर रहे थे आपस में। हस्बैंड को कहीं बाहर जाना था टूर पर, तो हस्बैंड ने वाइफ से पूछा, अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि बताओ उधर से आते हुए गिफ्ट में तुम्हारे लिए क्या ले आऊँ। तो उनकी वाइफ कहती है, धर्मपत्नी कहती है कि मुझे सस्ती चीज़ों का शौक़ नहीं है, मुझे सस्ती चीज़ों का शौक़ नहीं है। अगर उधर से मेरे लिए कुछ लेके आओ तो मेरे लिए अपना थोड़ा सा समय ले आना, क्योंकि आज के समय में समय सबसे ज़्यादा कीमती है, तो हमारे पास समय नहीं है। फोर्थ, पहला हो गया अच्छी सेहत लोग चाहते हैं, दूसरा अच्छा पैसा, तीसरा उसको एंजॉय करने के लिए समय, चौथा ऑप्शन है दुआएं। आज के समय में लोग जहर बेच करके पैसा कमा रहे हैं। जितने कीटनाशक चीज़ें बेची जा रही हैं, या चूहे मारने की दवाई बेची जा रही है, या कुछ और भी मिलावटी जो काम कर रहे हैं। दूध में जो पानी मिला के ला रहा है, चलो वो तो ठीक है, पानी नुकसान नहीं देगा, लेकिन कभी कभी तो दूध ही केमिकल से बना हुआ होता है।
तो लोग जहर बेच करके पैसा कमा रहे हैं आज के समय में। लेकिन दुआओं के साथ, मान सम्मान के साथ अगर पैसा आए, हाँ जी, मान सम्मान बढ़े। हाँ जी, बहुत सारे लोग जीवन में पैसा तो कमा लेते हैं, हाँ लेकिन जी, उनके जीवन में मान सम्मान ख़त्म हो जाता है। इसलिए फिर वो बाद में मंदिरों में पंखे डोनेट करते हैं, सड़क पर प्याऊ लगवाते हैं, है ना, इस तरीके के दान हाँ जो जी, करते हैं वो। हाँ जी, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें मान सम्मान की हाँ कहीं ना जी, कहीं कमी रहती हाँ है। जी, और चौथा, जो आप काम कर रहे हैं उसमें सिक्योरिटी, हाँ जी, कि जिस दिन आपका शरीर उतना ताकतवर नहीं रहेगा, भाई कोई ना कोई हाँ ऐसा जी, दिन आएगा जिस दिन शरीर में कमजोरी आएगी, हाँ जी, थोड़ा सा एनर्जी कम होगी, हाँ जी, तो उस दिन भी क्या आपका ये काम पैसा देता रहेगा? जी नहीं, तो आप इन पांचों चीज़ों में से कौन सी चीज़ में अपने आप में कमी महसूस करते हो? आप अच्छा स्वास्थ्य वो जीवन में चाहते हो, वहाँ कमी है? या अच्छा पैसा आप चाहते हो जीवन में, वहाँ कमी है? या समय आपके पास नहीं रहता? या दुआओं का काम आप नहीं कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिसमें आपका मान सम्मान बढ़े? या आप कोई ऐसा काम चाहते हैं कि जिसमें आप काम ना भी करें तब भी आपको पैसा आता रहे? तो कौन सी चीज़ में आप अपने आप में कमी महसूस करते हो? स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य में आपका अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता? जी नहीं, ओके, क्या कारण है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता? पता नहीं, बस पैरों में बेचैनी रहती है, सही कारण। पैरों में बेचैनी रहती है, उसका कोई मुख्य कारण? वैसे तो कोई नहीं है अदरवाइज, बस दोपहर में अगर लेट जाऊं तो फिर मुझसे उठा नहीं जाएगा, भाई ये काम है। ओके, दोपहर में अगर आप लेट जाते हो, इसका मतलब काम करते करते आप इतने थक जाते हो कि पैरों में आपको दर्द रहता है, और हाँ जी, दोपहर में अगर लेट जाते हो तो फिर उठा नहीं जाता। हाँ जी, हाँ जी, तो ये ज़्यादा काम करने की वजह से है, या कम खाना खाने की वजह से है, या बॉडी में और कोई कमजोरी है? सर पता नहीं इस बारे में तो। इस बारे में पता नहीं, तो आपने इसका चेकअप करवाया? जी अभी तो नहीं कराया, अभी अच्छा, ये समस्या समय के साथ साथ कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी ये तो। ये समस्या समय के साथ साथ बढ़ेगी। हाँ जी, तो जब समस्या बढ़ेगी, तो अभी आप दोपहर में आसानी से उठ नहीं पाते हो, तो समस्या अगर बढ़ेगी तो कैसी स्थिति हो जाएगी फिर? उससे बेकार हो जाएगी। बेकार हो जाएगी। तो क्या इतनी छोटी उम्र में, जहाँ आपके बच्चे अभी छोटे हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, और जब आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप को उठा नहीं जाएगा, तो आप उनको कैसे उनकी देखभाल कर पाएंगे? कर ही नहीं पाएंगे। कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या अपने बॉडी के लिए आप अभी से कुछ सोच रहे हो, या इंतज़ार करोगे उस स्थिति के आने नहीं का? सोच रहे हैं। सोच रहे हैं। हाँ जी, तो क्या सोचा है आपने, कैसे ठीक हो सकते हो आप? डॉक्टर के पास जाने की सोच रही थी। डॉक्टर के पास जाने की, दवाई खाने की? हाँ जी, हाँ क्या दवाइयाँ खा करके लोग ठीक हो सकते हैं? जी। ये तो मुझे पता नहीं है, पर लेकिन जाना देखिए तो पड़ता ही बेसिकली, है, जाना तो पड़ता ही हाँ, है। जब हम दर्द कोई कोई बीमारी महसूस होती करते है तो हैं, डॉक्टर ही याद आता है सबसे हाँ, पहले। जब हम कोई दर्द बॉडी में महसूस करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें इस दर्द को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जबकि बहुत सारी स्टडी बताती हैं कि दवाइयाँ केवल वो पेन किलर जो है, वो जो सिम्टम्स आ रहे हैं, हाँ जी, वो जो दर्द की फीलिंग आ रही है, केवल उसको रोकने का काम करती है, कॉज के ऊपर काम नहीं करती। हाँ जी, अब एक व्यक्ति है जो सुबह से उसने खाना नहीं खाया, लेकिन काम कर रहा है वो शाम तक, ठीक है, सुबह से खाना नहीं खाया, शाम को उसको भूख लग रही है। हाँ जी, दो तरीके हैं उसकी भूख खत्म करने के। पहले तो भूख खत्म करने की गोली उसे दे दी जाए, और दूसरा खाना उसे खिला दिया हाँ जाए। जी, तो कौन सा तरीका अच्छा है? वो जो व्यक्ति सुबह से काम कर रहा है शाम तक, उसे भूख लग रही है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया, हाँ जी। तो कौन सा काम अच्छा है? उसे एक भूख मारने की दवाई दे देना अच्छा है, या खाना खिलाना अच्छा खाना है? खाना अच्छा है ना। खाना खाना अच्छा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ खाने की कमी है, जिसकी वजह से आपकी पैरों में दर्द है, पैरों में दिक्कत है, ना कि दवाई की। दवाई एक अल्टरनेट हो सकता है, दवाई एक आपको सपोर्ट, जैसे अभी आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा रिलीफ दे सकता है, लेकिन आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा खाने से। हाँ जी, हाँ जी, तो अगर आपको कुछ बेस्ट फूड मिल जाए, हाँ जी, कुछ नेचुरल फूड मिल जाए, हाँ जी, तो आपको मदद कर सकता है वो, हाँ जी करेगा। बिल्कुल मदद करेगा। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं प्रियंका जी, जो अभी ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक चलाती हैं। तो इनका मेन प्रायोरिटी इनकी है हेल्थ। तो ये हेल्थ के साथ साथ हमारे साथ आना चाहती हैं, और हम इनको हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट्स बताएंगे, हेल्थ के कुछ सप्लीमेंट बताएंगे, जिसकी वजह से इनकी सेहत अच्छी हो सकती है। और जब इनकी सेहत अच्छी होगी तो धीरे धीरे फिर ये रिकमेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट यूजर इज ए बेस्ट प्रमोटर। अच्छा जो ग्राहक होता है, उसको जब रिजल्ट आता है तो ऑटोमेटिक लोगों के साथ शेयर करता है, और यही दुनिया की रीति है। अक्सर हम भी ऐसे अनेकों चीज़ों को शेयर करते हैं जो हमें अच्छी लगती है। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना अच्छा लगता है, उसे लोगों के साथ शेयर करते हैं। किसी हॉल में जाते हैं, वो मूवी अच्छी लगती है, उसे रिकमेंड करते हैं लोगों के साथ।
ऐसे ही जब इनको प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आएंगे तो ये भी लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हम अगले पार्ट में मिलेंगे जब प्रियंका जी इन सप्लीमेंट्स को यूज़ करके हम इनकी हेल्प करेंगे और इनके पैरों में जो दर्द है उसमें रिलीफ आएगा। उसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट शूट करेंगे और आपके बीच में प्रियंका जी को दोबारा लेकर के आएंगे।